चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए सब, गिलातियों की किताब। मेरा एक फ्रेंड है उल्लासनगर में, उसने मुझे एक दिन कहा मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते व्यभिचार में गिरा हूं। मैंने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, बाइबल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तब मुझे पता चला, उसने मुझे बताया कि उसने फोन में बाइबल पढ़ रहा था वो, और बीच में एक लिंक आई, उसने क्लिक किया, सामने एक वुमेन थी आधे कपड़ों में। उसके माइंड में पता नहीं इतने थॉट्स घूम गए, वो कह रहा था ब्रदर मैं सिन में गिरा। आप बिलीव कर सकते हैं ये हो रहा है आजकल। ये एक डेमोनिक स्कीम है कि इन लोगों से ये जो बाइबल है ना छुड़ाना है, सबको फोन में घुसाना है। फिर तो बाइबल क्या पढ़ पाएंगे, फिर तो मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते भी इनके अंदर अपनी चीजें डालता रहूंगा। समझो, फोन यूज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चर्च में जब भी आओ हार्ड कॉपी। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, कभी कभी आप देखिए, आपकी कुछ कुछ बाइबल्स विदाउट इंटरनेट नहीं चलती हैं। आप खोलोगे ना, आपको पता है ना, अगर इंटरनेट बंद है और आप व्हाट्सएप खोलो कोई मैसेज नहीं आएगा। इंटरनेट चालू करो, उसके लिए सब व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आ जाएंगे। फिर इसमें से 2 कॉल आएंगे, कॉल मी, और आप चले जाए। सहमत है आप मुझसे? ये होली बाइबल है। आपका आईफोन होली आईफोन कभी नहीं हो सकता। गिलातियों 3 अध्याय। आज हम 2 वचन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऊपर नीचे वाले। और 13 लगाइए भाई, थोड़ा जल्दी लगाइए। गिलातियों 3 अध्याय और उसका 13वां वचन। ओके, यहां लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पे लटकाया जाता है वह श्रापित है। 14, यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यहां देखिए, आप में से कितने लोग इस अद्भुत सत्य को देख रहे हैं? श्राप ले गया, आशीषें आपको छोड़ के गया। What a God we have! श्राप सब ले गया, आशीषें आपके लिए छोड़ गया। अब बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज के वचन को समझने के लिए लीडिया की तरफ सबका हृदय खोले। आमीन। आइए सब यहां देखिए। इस सृष्टि के बनने के कुछ सालों बाद परमेश्वर ने इस सृष्टि में पहली बार अपनी व्यवस्था भेजी। व्यवस्था का मतलब इंग्लिश में कहा गया है लॉ, एंड उर्दू कॉल शरीयत। जब परमेश्वर ने पहली बार इंसान के जीने के नियम इस अर्थ पे भेजे थे, तो वो नियम जो थे उसने मूसा के हाथों में एक पर्वत पर दिए थे जिसका नाम था सिनाई। आइए मैं आपको फिर से समझा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों ने ये नहीं समझा। 100% आई नो इन माई स्पिरिट आपका ध्यान कहीं और था। फिर से कहता हूं, इस दुनिया के बनने के कई 100 साल बाद इस दुनिया में कोई कानून नहीं था, कोई भी कानून नहीं था। मात्र मनुष्य का विवेक उसे थोड़ा बहुत गाइड करता था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन पहली बार स्वर्ग के परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो इंसान को किस नियमों से जीना चाहिए, वो उसे अर्थ पे उतारेगा। और उसने वह व्यवस्था एक व्यक्ति को 10 आज्ञाओं में लिखकर उसको एक पहाड़ पर दी। और जब मोसेस अपने हाथ में 2 पत्थर की पट्टियां टैबलेट्स लेके नीचे उतरा, तो जानते वहां क्या था? एक पट्टी पे 6 और दूसरी पे 4 आज्ञाएं लिखी थी। मेरा यह सवाल था, दोनों पे 5-5 क्यों नहीं लिखी थी? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले की 4 आज्ञाएं थी ना, उनका नाता परमेश्वर से था।
तू मुझे करके मानना, तू मेरे लिए विश्राम दिन मनाना, तू मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप वो दूसरी 6 आज्ञाएं पढ़ोगे ना, उनका कंसर्न खुदा से नहीं मनुष्य से था। तू हत्या मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू उसकी गवाही मत देना। दोनों पट्टियां 2 संदेश दे रही थी। पहली पट्टी बता रही थी प्रभु से प्रेम करो, दूसरी पट्टी यह बता रही थी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं आगे, आइए हम और आगे बढ़ते हैं। जब व्यवस्था इस पृथ्वी पर आई तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है व्यवस्था क्रोध पैदा करती है। आप जानते हो वचन में लिखा गया है, अगर उन 10 आज्ञाओं को याद रखिए, इस दरवाजे से बाहर जो दुनिया है वो आज भी 10 कमांडमेंट्स के अंडर में है। लेकिन आप यहां पर जो लोग बैठे हैं, आप व्यवस्था के आदी नहीं है। बाइबल बताती है आप अनुग्रह के अंडर में। यही कारण है कि बाहर वालों का पाप तुरंत उनका न्याय ले आता है, आपके गुनाह करने के बाद भी आप माफ किए जाते हो। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। नो डाउट मसीहों को भी कैंसर होता है। मसीह लोग भी मैंने देखा है वो एक्सीडेंट में मरते हैं। मैंने मसीहों के घर के अंदर भी ऐसी चीजें देखी हैं जो हैं। अब सुनिए, बाइबल मुकद्दस कहती है जब परमेश्वर ने पहली बार शरीयत उतारी, व्यवस्था दी, और उसने जब मूसा ने उसे एक्सप्लेन किया, उसे कहते हैं व्यवस्था विवरण, व्यवस्था का विवरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। तब उसने हर आज्ञा को प्रीच करना चालू किया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं घर जाके व्यवस्था विवरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ को एक्सप्लेन करना। उसे हर आज्ञा उन्हें बताई। लेकिन अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बड़ा खतरनाक है, और बहुतों को ये क्वेश्चन भी है कि क्या मुझ में तो ये नहीं है। वचन में लिखा है जो इन सारी बातों को करने से चूके वो श्रापित हो। श्राप समझते? श्राप क्या होता है? हम पनिष्ड किए जाते हैं सिर्फ। जिस दिन श्राप आया ना, मार के लौटेगा आपको। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, जब आप खुदा से दूर जाते हो ना, तो यहां से आपसे बात करता है। जब आप यहां से भी नहीं समझते हो तो फिर वो आपको अविश्वासियों की तरह चांटे मारता है ताकि आप लौट आओ। और अगर उसके बाद भी आप नहीं समझते हो ना, तब जानते हो क्या करता है? तब वो आपको पनिश करता है। ये बात कुरिन्थियों में लिखी है, प्रभु हमें दंड दे के सावधान करता है कहीं हम संसार में दोषी न ठहरे। लेकिन आपको पता है, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, प्रभु ने आपको आपकी भलाई के लिए कई बार पनिश किया होगा। श्राप, मैं आपको बताना चाहता हूं श्राप होता क्या है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर मुझे लगा कि आप में से कुछ लोग परमेश्वर की दया को समझ पाएं, इसलिए मैं उसकी कठोरता को भी बता रहा हूं थोड़ा बहुत। आप जानते हो श्राप क्या होता है? अगर एक बार परमेश्वर ने किसी को श्राप दे दिया, वो श्राप उस आदमी को मार के ही लौटेगा। आपका कोई काम वो सफल होने नहीं देगा। लिखा है बाइबल के अंदर, मैं तुम्हारे लिए जमीन पीतल की और आसमान लोहे का कर दूंगा। अब मुझे बताइए, आपको सोने के लिए गद्दा चाहिए, कौन लोहे पे सो सकता है? कौन पीतल पे सो सकता है? इसका मतलब स्लीपलेस नाइट्स। ये बाइबल का एक श्राप है। लिखा है मैं तुम्हारे हृदय को कपकपाऊंगा। आप देखिए आज हृदय में कितनी बीमारियां हैं। उसके बाद ऐसा लिखा है एक जगह पे, तुम बिकने के लिए तैयार हो जाओगे, तुम्हें लेने वाला कोई नहीं होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, आप सिर्फ पनिश किए गए हैं थोड़े बहुत, और वो भी आपके भलाई के लिए। इवन परमेश्वर ने पनिश करके भी वो खुद रोया है आपको। योना की किताब में लिखा है वह दुख देख के भी पछताता है। वो आपको देखता है कि आप यहां वहां हो रहे हो, अब मैं सोचता है प्रचारक बात कर भाई, समझा इसको। उसके बाद प्रचारक बोलता है नहीं समझता है, अरे अविश्वासी तू से समझा, कहां जा रहा है ये। फिर वो समझाते हैं। बाद में प्रभु जब देखता है ये तो नाश हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, अरे किधर जा रहा है तू, किधर जा रहा है। फिर वो अपनी टेरिटरी से बाहर आता है उस भेड़ के लिए।
और फिर आएगा ना, टांग तोड़ेगा। लेकिन इतना दयालु है कि भेड़ की टांग तोड़ने के बाद उसे अपने शोल्डर पे बिठाता है, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट पे। यहां पर आपको पता है, आपके लाइफ में, आपके बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा आपके शोल्डर से, वो आपको यहां बैठाता है। सुनिए, ये सारे जो श्राप हैं जो एक अनआज्ञाकारिता के जीवन के ऊपर आते हैं, अब सोचो, बाइबल बताती है मूसा ने उन्हें कहा, ये सारे आशीष वचन है। सुनिए, आशीष वचन क्या क्या थे? पहली चीज, अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने तो तू पृथ्वी पे सारी जातियों में धन्य होगा। दूसरा, तुम्हारी औरतों के बच्चे कभी नहीं गिरेंगे। ये आपको पता है ओल्ड टेस्टामेंट की ब्लेसिंग है। तीसरा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी टोकरियां सदैव भरी रहेंगी। लिखा है, धन्य होगा तू आते और जाते समय, तुम्हारी यात्राओं को वो ब्लेस करेगा। उसके बाद लिखा गया है, धन्य है तेरी कठौती, सेविंग्स, तेरी सेविंग्स को जो तूने इकट्ठी की है उसको भी वो ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने कहा था आज्ञा को मानो तो ये सब कुछ मिलेगा। उसके बाद प्रभु कहता है, अगर न मानो तो ये सारे श्राप न चाहो तो भी आ पड़ेंगे। अब बताइए, परमेश्वर ने जब यीशु इस अर्थ पे आया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस टाइम पे भी यही लॉ था, उस टाइम पे भी यही कानून था। मैंने कहा ना, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे चीजों को, पर मैं चाहता हूं, मैं बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। अब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो उसने क्या देखा? कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने इन 10 आज्ञाओं को माना है। सबके ऊपर श्राप है, सबके ऊपर कर्ज है। इसीलिए पौल एक वचन में कहता है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, नॉट अ वन। अरे पौल, क्या आपने इब्राहिम के बारे में नहीं पढ़ा है? वो अच्छा आदमी था। यस, सिद्ध नहीं था। जानते यीशु ने क्या किया? यीशु ने डिसाइड किया। आप जानते हो, व्यवस्था को बनाने वाला व्यवस्था को बदल भी सकता है। ऐसा लिखा गया है बाइबल के अंदर कि जब मूसा ऊपर गया और पट्टियां लेके आया, तब वो इंट्रोड्यूस ऐसे करता है पट्टियों को, ये खुदा के उंगलियों से लिखी हुई 10 आज्ञाएं हैं। और मैंने नए नियम में देखा यीशु झुक के उंगली से कुछ लिख रहा था। वाओ, अमेजिंग। ओल्ड टेस्टामेंट में वो फिंगर यूज करता है, न्यू टेस्टामेंट में मुझे ऐसा लग रहा है अब वो अपनी व्यवस्था बदल रहा था और ये हमें बता रहा था। देख, आपको पता है ना, बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मात्र आपको समझाने के लिए लिखी गई हैं। मैंने यीशु के अंदर एक बात देखी, अमेजिंग थी। पता है, हमेशा कुछ कुछ लोगों को ठीक करने से पहले वो जानना चाहता था ये कितने कभी से बीमार है। आपने देखा, वो 38 साल से बैठा था वहां पर। यीशु उसको बोलता है, इसकी दिशा कब से? प्रभु 38। ओके, एक और व्यक्ति था जो बचपन से अंधा था, याद है ना? उसके माँ बाप को आराधना में बुलाया गया था। यीशु उसको बोलता है, इसकी हालत कब से है? बचपन से ऐसा है। फरीसी पूछते हैं उससे, तू ठीक कैसे हुआ? मेरे को एक ही बात पता है, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं, यीशु ने मेरे को दिखाया। नहीं, वो पापी है। वो बोलता है, पापी है क्या है, तुम देखो। आपको पता है वहां लिखा है, बोलता है पापी है क्या है वो तुम देखो, मुझे एक ही बात पता है, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। लास्ट में उसको बोलते हैं, नो, बोल बोल, वो नहीं है कुछ भी, हम तो मूसा के चेले हैं। लास्ट में वो बोलता है, तुम तो कन्विंस हो चुके हो, मेरे को लगता है तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो। भाग गए उधर से। अब मुझे बताइए, क्यों खुदावन लोगों से पूछना चाहता था, ए तू कितने टाइम से बीमार है? मैं 38 से। तू? मैं बचपन से। तू? 18 से। तू? 12 से। प्रभु, क्यों आप एज पूछ रहे हो? मूर्ख, तुझे समझाने के लिए कि ये समझ, कोई चीज परमानेंट नहीं है। दिस इज अमेजिंग ना। प्रभु हमें समझा रहा, देख कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। वो 38 साल से ठीक हुआ, तू भी होगा। आइए अपने बाजू वालों को एक संदेश दीजिए, बोलिए, जिन दुखों में आप हो वह दुख आपके पास हमेशा नहीं रहेंगे। मेरा दुख तो मेरा पति है। गलत।
यू नो द बाइबल से जब यीशु इस अर्थ पे आया तो उसने क्या देखा कि सब कर्ज में है, और उसने खुदा से एक बात कही होगी जो पुराने नियम में ऑलरेडी थी, पिता हम एक काम करेंगे, क्या श्राप सब मुझे दे दे, आशीष इनको दे दे। दैट इज अमेजिंग। और सुनिए भाई, पीछे आओ, 13 में आओ। अब देखो जब यीशु क्रूस पे चढ़ा उसके कुछ साल के बाद पॉल गलातियों को क्या लिखता है उसके लकड़ी के बारे में। यहां देखिए, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, वह व्यक्ति जो पश्चाताप कर चुका है अपने जीवन में, जिसे डिसाइड किया है कि वो संसार के रास्तों पे और गुनाह में जीवन नहीं जिएगा, वो खुदा के साथ चलेगा। मैं यीशु के नाम से आपको कहता हूं, आप कहां से भी हैं, चाहे आप दिल्ली से हैं, कर्नाटक से हैं, कहां से भी हैं, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है। नेवर। बहुत लोग कहते हैं मसीह में श्राप है। ये क्या लिखा है? जीसस बिकेम कर्स्ड। मसीह ने हमारे लिए जो श्रापित बना, आपको पता है जीसस कर्स्ड हुआ पिता के सामने। पिता ये देख, वो सारे कर्सेस जो इनके ऊपर आने वाले थे मैं अपनी देह पे लेता हूं। उसके बाद लिखा गया है, और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से निकाला, क्योंकि लिखा है जो काट पे लटकाया जाता है वह श्रापित है। क्या खूबसूरती है ना उसकी। आगे बढ़, अब देखो, ये तो उसने ले लिया, आपको क्या दिया। अब क्या देखो क्या लिखा है, 14 लिखिए जल्दी से। यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में। अब यहां पर वो कहता है सारे कर्सेस उसने ले लिए, लेकिन आशीषें उसने तुम्हारे लिए रखी। और जानते हो वो आशीष क्या है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां देखिए सब, और हम उस विश्वास के द्वारा उस आत्मा को, आप जानते हो परमेश्वर ने डिसाइड किया अब हम एक काम करेंगे। यीशु ने कहा, पिता मैं सारे श्राप ले लेता हूं, और जो आशीषें बताई गई थी मुझे वो नहीं चाहिए, वो इनको दे दे। और जानते हो आशीष यहां पर क्या लिखी गई है? परमेश्वर ने डिसाइड किया जो भी लोग मेरे पुत्र के बारे में सुनेंगे और कलीसिया के अंदर मेरे एक झुंड का हिस्सा बनेंगे, जब देह बन जाएंगे, मैं उन्हें उस झुंड को एक आशीष दूंगा। लिसन, वो आशीष जानते क्या है? अब यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा। आप सभी जानते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आप जानते हो खुदा क्या कहता है? जो भी लोग इब्राहिम के उस झुंड में आएंगे, एक हो जाएंगे, मैं एक काम करूंगा, मैं उनके साथ रहना शुरू कर दूंगा। दैट इज अ ब्लेसिंग। पवित्र आत्मा कौन है? खुद परमेश्वर। प्रभु ने कहा इस पृथ्वी पे मैं एक ही झुंड के साथ रहूंगा, और वो है इब्राहिम का वंश जो हम है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं इब्राहिम की आशीष क्या थी? खुद परमेश्वर, गॉड हिमसेल्फ। प्रभु ने कहा मैं इनके प्रति समर्पण करूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, खुदा ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? लिसन, परमेश्वर ने कहा, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू। लिसन, परमेश्वर ने डिसाइड किया कि जो भी लोग दुनिया छोड़ के इस झुंड में एक होंगे, मैं उन सबों पर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। और आज हम जितने भी यहां पर बैठे हैं लोग, हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। कोई भी यहां पर ये मत कहना मैं अन्य भाषा नहीं बोलता। याद रखिए इस चीज को, मैं अन्य भाषा के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैं समय अन्य भाषा में बात करता हूं। मैं कई बार आपको भी इंकरेज करता हूं कि मांगो, लेकिन ये बात याद रखना, आप किसी से ये नहीं कह सकते हो कि आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पॉल कहता है कोई विदाउट पवित्र आत्मा यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता। हर वो व्यक्ति जो ये मानता है कि यीशु खुदा का बेटा है, वो उस महान महाराजा धीराज का बेटा है। याद रखिए उसमें पवित्र आत्मा है। और आप जानते हो पवित्र आत्मा में क्यों दिया गया? लिसन, खुदा रहता है ताकि हम खुदा को जान पाए। पवित्र आत्मा इसीलिए आया है ताकि आप यीशु को पहचान सकें,
त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति आता है ताकि और जो दो हैं उसे पहचान पाए। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था। आपको पता है मरियम यीशु को बहुत अच्छे से जानती थी, जहां तक मैं जानता हूं। और आज मेरी प्रार्थना है कि आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, आप भी इस बात को जानें। सुनिए, मैं एक बार फिर से थोड़ी समरी दोहराता हूं। मूसा व्यवस्था ले आया, कोई उस पर चल नहीं पाया, सब श्राप के अधीन हो गए। यीशु मसीह आए, उन्होंने श्राप उठाए, आशीष हमारे लिए छोड़ दी। और आशीष क्या थी? पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा एक मनुष्य को क्यों दिया गया? पवित्र आत्मा ही आपको मदद करता है प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को पहचानने में। यह उसका पर्पस है। अब मुझे बताइए एक जगह पे, यहां देखिए सब। ओ प्रभु, मैं दुआ करता हूं ये चीज हम ग्रहण कर पाए। लिसन, आप जानते एक दिन क्या हुआ? काना में एक शादी हो रही थी और उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो यूसुफ के पूरे परिवार को बुलाएंगे। यूसुफ मतलब उन दोनों में यीशु के जो पिताजी थे, जो चल बसे थे। और वो उस घर में गए। उन्होंने मरियम और यीशु को न्योता दिया। और आप पढ़ सकते हो, बाइबल बताती है दोनों गए। और किसी को भी दिया होगा, पर अब सुनिए, जैसे वो वहां पर गए, मरियम एक ऐसी स्त्री नहीं थी जो अंत में आके ये कहे, दाखरस ही खत्म थी। हमारी कुछ बहनें तो यही कहेंगी, कुछ भाई भी यही कहेंगे। जैसे अगर आप मुझे बताइए, यहां देखिए, मत कर बाबू, यहां देखिए, अगर आप ऐसा करो, समझो आप एक शादी में गए हो और खाना खत्म हो गया, आपको उनके ऊपर तरस आएगा? किसी को आप ये कह सकते हो वहां जाके, मम्मी पापा कितना एम्बैरस फील करेंगे ना वो लोग, उनका खाना खत्म हो गया, कुछ करें हम। जानते हो हम क्या करेंगे? हम बाजू में जाके बोलेंगे, सुनिया। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? हाँ, मैं जानता हूं 100% कुछ लोग यहां ऐसे होंगे। आप किसी शादी में चले जाओ और आपको खाना न मिले तो क्या करोगे? बुराई करते करते निकलोगे? हाँ, खाली लिफाफा लेने आता है इनको। क्या आप ये कहोगे? छोड़ना। आपको पता है, मैं कई बार लोगों की मैरिज में खाना खा के जाता हूं, घर से, बाहर से। बहुत बार मैं ऐसे करता हूं। अरे मैं हंसाता हूं आपको कभी कभी कि मैं जाता हूं सब देखता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन आप सोचो, मुझे एक बात बताओ, कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपके पास एक न्याय करने वाली नहीं, पर दूसरों की जरूरतों को देखने वाली आत्मा है आपके अंदर। आप एक शादी में जाते हो, आप एक फंक्शन में जाते हो, आप किसके घर में जाते हो और आप देखते हो आपको वैसा ट्रीट नहीं मिला, आप क्या लेके निकलते हो वहां से? मरियम और यीशु एक शादी में गए हैं और जानते हो वहां पर मरियम ने एक बात नोटिस की, क्या क्वालिटी है मरियम में। वो वहां पर देखकर कहती है कि जो वो दाखरस है ना, वो जो अंगूर का रस है। और सुनो मेरे भाइयों, दाखरस शराब नहीं है, ठीक है? मुझे बहुत डर है इधर कोई बेवड़ा ना बैठा हो और बोले आज ब्रदर ने बोला है पीना है, चमाट मारनी है। हाँ, मैंने सोचा है, मैंने देखा है, जब दाखरस की बात होती है ना, बेवड़े उड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। सुनिए, आपको लगता है जब यीशु मसीह ने उस दाखरस को बनाया तो उसे पतरस को कहा थोड़ा सा अल्कोहल मिक्स करते हैं? लगता है आपको? ब्रदर पॉल ने कहा तिमुथियुस को पेट के दर्द के लिए थोड़ी थोड़ी दाखरस पिया कर, थोड़ी थोड़ी, पढ़ आराम से, दवाई के तौर पे यूज कर, क्योंकि वो बीमार था, उसको पेट में दर्द था, वो आइलैंड पे रह रहा था, ठंडियों में उसका पेट खराब हो गया था बेचारे का। इसलिए पॉल उसको कहता है, जैसे बच्चों को सर्दी कंट्रोल करने के लिए ब्रांडी दी जाती है, थोड़ी सी चम्मच। आपने देखा है बच्चे को बोतल पूरा पीले पीले, हाँ, बच्चे को बचपन में बेवड़ा बना दोगे आप। क्या देते हैं आप? चम्मच में, वो भी आधा सा। पॉल उसको कहता है दवाई के तौर पे यूज कर। ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हो? शराब पीना गुनाह है। ब्रदर हम थोड़ी गटर में गिरते हैं,
हम तो बहुत आराम आराम से ओकेशनली पीते हैं फंक्शन पे, तेरे को प्रभु चटके भी ओकेशनली मारेगा। हाँ, 1 जनवरी को बुलाएगा और बोलेगा इधर लेकर आओ, उसको चटका मारे, और मस्त गरम गरम सलिया आपको इधर मारेगा, इधर इधर बहुत लगता है। फिर फरवरी में फिर से बुलाएगा और ओकेशनली पीता था ना, इधर आ। वे बचेंगे परंतु जलते जलते, सम पनिशमेंट। बहनों आप मत कहना, आइए भाई लोग अपने बाजू वाले को कहो शराब पीना गुनाह है। 75 रेफरेंसेस दे सकता हूं मैं आपको बाइबल में से, 75, अभी 76 प्रभु कल देगा मेरे को, देखना। ब्रदर एक काम करते, बियर तो पी सकते हैं ना, मीटिंग के बाद मिल। थोड़ी सी भी नहीं। जब मरियम ने देखा कि सब दाखरस समाप्त हो गया, अब मुझे बताइए वो यीशु के पास आके ये कहती है ना चलें। क्यों मां, क्या हो गया? खत्म हो गया है सब, अब खड़े के क्या फायदा, चल। कैसे लोग हैं, मैनेजमेंट भी नहीं आती है, इतने सारे लोगों को बुलाया, मैं खाना भी नहीं बना के आई थी घर पे आज, सुबह से उपवास में थी, 2 दिन से नहीं खाया था, मैंने सोचा वहीं जाके खाऊंगी। थैंक गॉड हमारी बहन मरियम ऐसे नहीं थी। जानते हो उसने उनकी लाज रखी। वो यीशु के पास आके जानते हो क्या कहती है? सुनिए सुनिए, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया। वो यीशु के कानों में आके कहती है, जीसस वाइन एम्प्टी, खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। यीशु कहता है हे महिला, नॉट मां, क्या महिला, बोलो महिला। महिला क्यों कहा? जस्ट वन थिंग, जब सेवा में आओ तो रिश्ते और नातों से अधिक सेवा है। आप जाओ घर पे, आज अपनी मां को बोलो महिला पकौड़े बना, बोलेगी पुरुष इधर आ। आज घर जाओ अपनी मां को बोलो महिला आज मैं तेरे लिए वड़ा पाव लेके आया, बोलेगी पुरुष खा तो निकालूं। इमोशनल पीपल सेवा भी नहीं करने देते। लिसन, जब मरियम ने यीशु को यह बात कही और यीशु ने साफ कहा मैं ये नहीं करता। अब मुझे बताइए एक चीज, मुझे बताइए उसको बोलने के बाद मरियम सेवकों के पास क्यों गई? ए सुनो, जो वो तुम्हें कह गए वो करना। आप जानते हो वो अपने पुत्र के विषय में एक बात जानती थी कि वो सेवकों को पसंद करता है। अमेजिंग। उसने चेलों को जाके नहीं कहा, जिसका चुनाव लेके वो, आपको पता है ना यीशु के चेले भी थे वहां पर, उसने चेलों को नहीं कहा, सेवकों को क्यों कहा? मैं आपको बताना चाहता हूं मरियम एक बात यीशु के बारे में जानती थी, वो सेवकों को पसंद करता है। जानते हो सेवक कौन होते हैं, क्या होते हैं? कितने लोग हैं मुझे बताइए जब आप किसी से मिलते हैं तो उसकी जरूरतों को पहचान लेते हैं। इसे दुआ की जरूरत है, इसे उत्साह की जरूरत है, इसे भोजन की जरूरत है, इसे दवाइयों की जरूरत है, इसे किसी और चीज की जरूरत है। आपको पता है सेवक का अर्थ क्या है? मुझे क्या मिलेगा डजंट मैटर, मैं क्या कर सकता हूं। आपको पता है आपको लोगों से क्यों शिकायतें हैं? क्योंकि आप सेवक नहीं हैं, आप प्रधान हैं। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, पर वो इसीलिए आया ताकि वो दूसरों की सेवा करे। कितने लोग हैं जो अपने खुदा के हृदय को जानते हैं कि वो आपको एक पास्टर से ज्यादा एक सेवक बनाना चाहता है। मैं जब भी लोगों से मिलता हूं ना, मैं आपको अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, प्रभु मेरा इस बात में गवाह है। जब भी मैं लोगों से मिलता हूं ना, मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु मुझे ये सेंस मत करवा, सिर्फ ये सेंस मत करवा कि ये किन गुनाहों में है, मुझे बता मैं इस बंदे की कैसे मदद कर सकता हूं। और जब मुझे प्रभु बताता है इसके लिए दुआ कर, इसको संगति दे, इसे वचन दे, इसकी कुछ सहायता कर, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि आप उसके हृदय को समझ पाएं,
जानते हो उसके हृदय में इस समय हमारे लिए क्या है? हम प्रधान नहीं, हम सेवक बने। प्रधानों को इज्जत चाहिए, सेवक दूसरों को इज्जत देते हैं। कौन है आप? मुझे बताइए, इस बहन से लेकर लास्ट तक जो बैठे, कौन है आप? प्रधान है कि सेवक है? मुझे बताइए। कितने लोग हैं जो प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, ये न्याय करने वाला, दूसरों की कमी घटियों को देखने वाले इस मन से निकाल। मुझे पता है, मुझे आज लोगों को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि मैं कैसा हूं, उन्हें सहायता की जरूरत है। यीशु इस पृथ्वी पे आके जान गया था कि लोगों को क्या जरूरत है, इसलिए उसने लोगों से कहा मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए सहायक दूंगा, क्योंकि वो जानता है मनुष्य को ज्ञान नहीं, सहायता चाहिए। आर यू अ सर्वेंट? क्या आप एक सेवक हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है, उसका स्वर्ग में कोई सिंहासन नहीं है। बाप और बेटे का सिंहासन स्वर्ग में है, याद रखिए, पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन नहीं है। 7 लैम्प स्टैंड उसे दर्शाते हैं, 7 दीवट जो सिंहासन के सामने है। वेटर जैसे टेबल के सामने खड़ा रहता है ना, आपके पानी, जग, खाना पीना सब देखता रहता है। शायद आप किसी ऐसे होटल में कभी जाके देखिए, इट्स कॉल्ड 3 स्टार एंड 5 स्टार होटल्स, जो बड़ी कॉस्टली होती है। मैं नहीं बोलता वहां पर जाके कुछ खा के आना, जाओ घूम के आओ। आप वहां पर टेबल पे बैठोगे ना, एक अलग से व्यक्ति आपके लिए इतना। और एक बार तो मैं किसी होटल में गया था, वो खड़ा था और मुझे लग रहा था मुझसे अच्छे कपड़े तो उसने पहने थे, आके खड़ा हो गया था साइड में। ऐसा दिखा रहा था जैसे वो स्ट्रेट खड़ा है, पर वो सब मुझे देख रहा था। मेरा पानी आधा ग्लास हो गया, आपको पता है, उसने बगैर पूछे मेरे पानी को भर दिया। उसके बाद वो मेरे पास आया, और सर कौन सी बीमारी है आपको, वेज की कि नॉन वेज की? यू नो, लिखा है सामने सिंहासन है और पवित्र आत्मा से 7 दीम्स लैम्प स्टैंड एक दर्शाता है। आपको पता है वो सेवक है। अब मुझे बताइए, वो आप में आएगा तो आपको क्या बनाएगा? सेवक। आज सेवक नहीं बनना है, आज प्रधान बनना है। लोगों को मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से बात क्यों नहीं की, मेरे को कितना मैं बकरी कहीं के। कितने लोग हैं मुझे बताइए, खुदा आपको इन दिनों में सेवक बना रहा है? नहीं बन रहे हैं ना? तो जानते हैं क्यों? खुदा ने आपके अंदर रहकर आपके अंदर काम करना ही बंद कर दिया है। वो आपके साथ ही है, डोंट वरी, वो छोड़ेगा नहीं। कलाम में लिखा है वो कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, लेकिन आप में रहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। जानते हो क्यों? दाखरस भी तब बनी जब किसी ने पानी भरा, कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता आपका। सुनिए, एक आखिरी बात। मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र के बाहर एक भाई से मिला। वो भाई अपनी टांग खो चुका है यहां तक। जब वो हमारी सभाओं में आया था तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं ऐसे लोगों से खुद नीचे जाके मिलूं। मैंने पास्टर को, ऑर्गेनाइजर को कहा वो बंदे को बिठाओ, मुझे उससे मिलना है। सब भाई लोग साथ में थे हम। मैं नीचे उतरा, मैं उस भाई से मिला। मैंने उससे कहा सर आप अपाहिज हैं, आप बैठिए आराम से, मैं आपसे बात करूंगा। वो बैठे तो मैंने उनसे पूछा टांग कैसे कटी। उन्होंने मुझे कहा 380 शुगर है मुझे। माय गॉड। बोला मुझे कुछ लग गया था, ट्यूब लगाए, दवाइयां ली, मैं हील नहीं हो रहा था, और डॉक्टर ने मुझे लास्ट में यही कहा अब इसे काट दे। आपको पता है वो भाई क्यों जिंदा है आज? टांग कटने के कारण। आप कहते हो टांग काटी, मेडिकल लैंग्वेज है,
सर्जरी, डॉक्टरी भाषा है ये सर्जरी। आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ चीजों को काटना चाहता है, लेकिन जब वो काटना स्टार्ट करता है ना, जानते हो कौन है जो उसका विरोध करता है? नॉट डेविल, यू। ऐसे कैसे बात किया तूने मुझसे? खुदा ने अलाउ किया, इसीलिए ये सर्जरी थी। शब्द चाकू की तरह भी काम करते हैं कई बार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, जब वो आपको सेवक बनाना शुरू करता है, उसको बनाने देते हो? नहीं, 80% नहीं बनाने देते। यही कारण है आपको शिकायतें हैं हर एक से, क्योंकि आप प्रधान हैं, आप सेवक नहीं है। क्योंकि सेवक कोई भी ऐसे नहीं बनता। हम सब प्रधानों में जन्मे हैं, लेकिन सेवक बनने के लिए सर्जरी होती है। वो भाई इसलिए जिंदा है क्योंकि उसका एक पैर काटा गया, डॉक्टर नहीं तो नहीं काटता तो यहां तक पॉइजन हो जाता, एक दिन खत्म हो जाता, चक्कर आ जाते, हार्ट ऑर्गन पे अटैक हो जाता। लेकिन उसका पैर काट दिया गया, अब जहर फैलना बंद हो गया। आप जानते हो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी आत्मा में प्रभु के साथ ऐसे ही नहीं चल सकता, कुछ सर्जरियां होती हैं उसकी। परमेश्वर जानता है ये चीज आपको सेवक बनने में रुकावट डाल रही है, काट इससे। और जब तकलीफ होगी तो अपना मुंह बंद करना सीखो। एक परमेश्वर के दास ने कहा, जो आज नहीं बदले वे सब रैप्चर के बाद बदलेंगे। मैंने कहा व्हाट अ वर्ड। जो आज नहीं बदले वो कलीसिया के उठाए जाने के बाद जरूर बदलेंगे। क्या आप सेवक हैं? आर यू सर्वेंट? 3 लोग बोल रहे हैं। खुदा जानता है जो यस बोल रहे हैं। ही नोस। कितना स्वयं में भरे पड़े हो, खुदा ये भी जानता है आपको। आइए इन प्रधानों की सीढ़ियां छोड़ें और सीखें कि मरने से एक रात पहले उसने अपने चेलों के पांव धोए थे। कह सकते हैं अपने बाजू वाले से, आज मैं आपका सेवक हूं। मैं और गहरा जाना चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है। श्राप ले लिए गए, आशीष दी गई। वो आशीष पवित्र आत्मा है, ताकि हम खुदा को पहचान पाए जैसे मरियम यीशु को जानती थी। मेरी दुआ है आपके लिए, आज यहां पर जितने भी लोग, खुदावंत हम विनती करते हैं, हमें सेवक बना। मेक अस योर सर्वेंट। हमें एक दूसरे का नौकर बना। मैं इस भरी सभा में आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए सब, मैं आपका नौकर हूं, आपका सेवक हूं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं पास्टर बाद में हूं, हटाओ ये पास्टर की डिग्रियां हैं, क्या करेंगे इसका। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप भी सेवक बनो। सिर्फ उन लोगों के नहीं जो आपको पसंद है, सबके सेवक बनो। और सदैव याद रखना, आप जितने पुराने हो, खुदा आपसे उतनी ज्यादा उम्मीद करेगा। याद रखिएगा। एक सत्य बोल के मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये तो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है कि मैं पुराना हूं तो मैं ज्यादा अकाउंटेबल हूं। याद रखिएगा भाई, जब हवा ने फल खाया वे नंगे नहीं हुए, जब आदम ने खाया तब वे नंगे हुए। क्यों? क्योंकि प्रभु हवा से अधिक आदम से उम्मीद करता था। रीड इट, अगर जाके पढ़ लेना। हवा ने फल खाया तब भी सब ठीक था, जब आदम ने बाइट किया थिंग्स विल चेंज, चीजें बदल गई। जिसे दिया जाता है उसी से लिया जाता है। आमीन।